हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए, जैसा कि हम बिहार एसएससी एंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पंचमढ़ी, यानी जो कि एमपी में है, सतपुड़ा के निकट, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। नीलसेन कहाँ है? सॉरी नीलगिरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। और महेंद्रगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी जो है आपका, ये महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, ठीक है। और कार्डेमम कहाँ है? तो कार्डेमम, जिसे इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, केरल में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी है। आगे देखिए। अगला है लोकटक झील। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। इसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं। अगला देखिए, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील है जो, कहाँ है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक उल्का पिंड द्वारा गिरा था, तब ये लोनार झील बना था, ठीक है। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद इसे देखिए कि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका किस नदी के? तो ये पाया जाता है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो कावेरी नदी को साउथ की गंगा कहते हैं। साउथ की गंगा कहते हैं, ठीक है। और या इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। दक्षिण कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। और गोदावरी को क्या बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं साउथ की गंगा, यानी दक्षिण की गंगा। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, बालतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? मतलब किस रेंज में स्थित है? बालतोड़ा ग्लेशियर इज लोकेटेड है। तो बालतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक था बैरम खान। कौन था? बैरम खान, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने क्या किया था कि जो धर्म यात्रा जो लोग कर रहे थे, उससे पहले क्या था कि मतलब उस पर उनको टैक्स देना होता था धर्म यात्रा करने के लिए। इन्होंने क्या कर दिया कि जजिया कर को हटा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में मतलब एक प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो शुरुआत किया गया अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा 1582 में अकबर ने बोला कि चलिए हम मतलब हिंदू मुस्लिम को छोड़कर एक अलग धर्म की स्थापना करते हैं। तो उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया और बोला कि इसको अपनाइए आप लोग। तो कोई नहीं अपनाया। तो सबसे पहले इसको अपनाया बीरबल ने। बीरबल को तो बात माननी पड़ेगी राजा को, नहीं तो उसकी कुर्सी चली जाती, इसलिए उन्होंने अपना लिया, ठीक है। अगला है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक होल त्रासदी से मतलब है कि जब सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को एक बंद कोठरी में बंद कर दिया था और बहुत सारे अंग्रेज की उसमें डेथ हो गई थी,
इसलिए इसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह कोलकाता में हुआ था, ठीक है, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। तो चलिए आगे देखिए, बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कैसा है। और इस सेट के बाद आप देखेंगे कि एक से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना तक लो लेवल था, अब हाई लेवल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। बांस क्या है? तो बांस है यह बांस एक प्रकार की घास है, इसे हम घास की कैटेगरी में रखते हैं। इस नॉर्थ इंडिया में बांस जो होता है, बांस को जो फूल होता है उसको क्या सांप नहीं, चूहा खाता है। क्या? चूहा खाता है, ठीक है। और इसके मतलब बांस से बहुत फ़ायदे हैं। इससे बेना बनाया जाता है, ठीक है, हैंड फैन, और इससे मतलब चेयर भी बनाया जाता है। बहुत सारे बांस की यूज है, ठीक है, बहुत सारे क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो आर.एच. व्हिटकर ने किया था। किसने? आर.एच. व्हिटकर ने किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आलू टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजाति है? तो आलू टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजाति है? तो ये प्रजाति है सोलेनम की, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीफेरा इंडिका यानी आम जिसे बोलते हैं, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसे आलू बोलते हैं, ठीक है। पैंथरा लियो को सिर बोलते हैं, और इंडिका ट्यूबरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करता है? तो यह द्विनाम पत्ती है। क्या है? द्विनाम पत्ती है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश 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 हरित लवकधारी साधारण थैलोइड सौपोषी और जलीय ताजे एवं लवणीय जल होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते हैं क्या? शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है। इन्हें ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक किसका है? तो मरकरी का है, यानी भारत का है, ठीक है। अगला देखिए, पीतल मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। यह किस किस धातु से मिलकर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है आपका तांबा और जस्ता से, ठीक है। इसे हम याद कर सकते हैं पिताजी मतलब जो पीतल है किससे बनाते हैं? तांबा और जिंक से, जिंक मतलब जस्ता से, ठीक है। आगे देखिए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, कैसा वीडियो लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर एक बार अवश्य कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होता है, ठीक है, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। आगे देखिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन आता कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, नहीं, ये तो ग्रहण मतलब प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की बात करता तो ऑक्सीजन हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? ठीक है, यह 7 मूल राशियों में से एक है। पहला ऑप्शन है, यह 7 मूल राशियों में से एक है। इसका SI 21 सेल्सियस में मापा जाता है। यह टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2731.5 केल्विन होता है। यह उपयोग दिए गए सभी विकल्प सही है। इसमें से क्या होगा आंसर? तो सच नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो ये सच नहीं है। कौन सा सच नहीं है? तो इसका जो SI मात्रक होता है केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं F माइनस 32 बाई कितना होता है 5, ठीक है 5 होता है कि 9 होता है, इक्वल टू 6 होता है। तो इस फॉर्मूला पर आप बैठा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है क्या होगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पूछ रहा है, किस तापमान पर दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होते हैं -40 डिग्री तापमान पर, -40 डिग्री तापमान पर, ठीक है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे फार्मूला ये सब ज्ञात करने का इसमें 4 प्रकार का होता है, तापमान मापने का तरीका है, ठीक है। एक सेल्सियस में होता है, एक फ़ारेनहाइट में होता है, एक केल्विन में होता है, एक आर से होता है, ठीक है। तो जैसे इसका फार्मूला होता है क्या, C/5, ठीक है, इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है, K माइनस 273 बटा में, ये माइनस है, ठीक है, बटा में 5 इक्वल टू R/4, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। मतलब छुआछूत का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए। मतदान का अधिकार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। मतदान के अधिकार को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है किसके द्वारा। तो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा लोकसभा के द्वारा, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, महाभियोग लगाकर 61 आर्टिकल के तहत हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद मतलब महाभियोग किस आर्टिकल, जैसे कि मैंने पीछे जस्ट बताया, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जाता है, ठीक है। मतलब बात वही है, ठीक है, कि तो महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र कहाँ है। तो पंचमढ़ी में जो भी आ जाएगा पर्वतमाला या पंचमढ़ी जीव संरक्षण कुछ भी आ जाएगा तो मध्य प्रदेश मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है। केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है। तो मणिपुर में है, ठीक है। आगे आइए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। तो देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक राज्य में। कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो वर्षा वन है कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। ये है महाराष्ट्र में है
जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है या उत्तरांचल में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, कब बनाया गया? तो 2014 में बनाया गया, ठीक है। तो नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? तो नीति का पूर्ण विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। आगे देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो आर्थिक नीतियाँ सुधार कब की गई? तो 1991 में, जिसे एलपीजी मॉडल कहते हैं, ठीक है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी गैस नहीं, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिससे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद जिससे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया? तो एसबीआई। कौन? एसबीआई। ये पीछे हम क्वेश्चन सेट में करा चुके हैं। रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन, यदि रिपीट हो रहा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक जीके से संबंधित है। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो शांति को मतलब शांति काल में जो वीर चक्र मिलता है उसे अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। जो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं उसे परमवीर चक्र मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर अशोक चक्र होगा, क्योंकि शांति की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो साहित्य में 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ठीक है। इन्होंने ही जन गण मन अधिनायक लिखा है, और बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी इन्हीं का है, जो कि अमार सोनार से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आगे देखिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? जैसे कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सीटों पर वह मनोनीत कर सकता है, कला के क्षेत्र में, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में वो जिसको चाहे उसको मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नरगिस, ठीक है। नरगिस दत्त बोल सकते हैं, क्योंकि ये संजय दत्त की माँ है और सुनील दत्त की पत्नी है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकगीति किसकी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस एक किसकी लोकगीति है? तो डार्विन की है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट है, चार्ल्स गुडईयर ने आविष्कार किया था किस चीज़ का? चार्ल्स गुडईयर ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रबर का। किसका? रबर का किया था। आगे देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवाल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, ठीक है। और इसका आंसर तो सैमुअल कोल्ट हो गया। तो ये टोरिसेली ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने रेडियो किया था। और लुइस ब्रेल ने किसका किया था? तो लुइस ब्रेल जो है
इन्होंने मतलब अंधे व्यक्ति को पढ़ने के लिए आविष्कार यानी ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। विलियम हर्शले ने किसका किया था? तो इन्होंने किया था एक किरण का खोज किया था जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है इसका नाम क्या हो सकता है बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। एक्सरे, ठीक है, और कॉस्मिक किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, इसमें से कोई आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सलीम अली थे। सलीम अली क्या थे? तो सलीम अली जो थे और एक और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है, वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा थे। जनरल के.एम. करियप्पा थे, ठीक है। आगे देखिए, बेगम अख्तर काला के किस क्षेत्र से संबंधित है? बेगम अख्तर काला के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेगम जो अख्तर है और किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संगीत से, सिंगिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, 2021 का कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। 2021 का कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा, सॉरी गलत क्वेश्चन दिया था। मतलब 2021 का कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था, ठीक है, इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर कीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद, लव यू।